Hello students, this is the second part of your chapter The Bird with the Broken Wing. So to continue the chapter, let's get to page number 77. 77 पेज नंबर पर हम लोगों ने सेकेंड पैराग्राफ तक पढ़ लिया था, तो थर्ड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। द स्प्रूस स्प्रूस जो है उसने उसको रेस्ट करने के लिए प्लेस दे दिया है लिटिल बर्ड को। तो आगे से स्प्रूस जो है उसको क्या बोलती है, जब वो बोलती है कि मैं आपका थैंक यू कैसे करूंगी। डू नॉट स्पीक ऑफ दैट लिटिल डियर लिटिल बर्ड, कि ऐसा मत कहो छोटी चिड़िया। आई एम अशेम्ड ऑफ द प्राउड सेल्फिश ट्रीज दैट वुड नॉट शेल्टर यू। मुझे शर्म आ रही है उन घमंडी और स्वार्थी पेड़ों पर जिन्होंने तुम्हें शरण नहीं दी। शुड वी नॉट ऑल बी काइंड एंड हेल्पफुल टू वन अनदर, क्या हम सब एक दूसरे के लिए दयालु और सहायक नहीं हो सकते, हेल्प नहीं कर सकते एक दूसरे की। द पाइन, जो पाइन है वो बोलता है वेल सेड, बहुत अच्छा बोला सिस्टर स्प्रूस, बहन स्प्रूस तुमने बहुत अच्छा कहा। एंड आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू, और मैं भी बहुत अपना जितना भी मेरे से हो सकता है उतना आपके लिए करूंगा। आई विल स्टैंड बिटवीन यू एंड द कोल्ड नॉर्थ विंड, मैं तुम्हारे और उस कोल्ड नॉर्थ विंड के बीच में जाके खड़ा हो जाऊंगा। लिटिल बर्ड, छोटी चिड़िया बोलती है, आई थैंक यू टॉल पाइन ट्री, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ ऊंचे पाइन ट्री। यू आर अ गुड ब्रदर ऑफ द स्प्रूस, आप स्प्रूस के बहुत अच्छे भाई हो। द जूनिपर, अब जूनिपर जो है वो बोलते आगे से, आई कैनॉट कीप द स्ट्रॉन्ग नॉर्थ विंड फ्रॉम यू लिटिल बर्ड, मैं उस स्ट्रॉन्ग नॉर्थ विंड को तुम्हारे सामने आने से रोक तो नहीं सकता छोटी चिड़िया। बट इफ यू आर हंग्री, लेकिन अगर तुम भूखी हो, यू मे ईट सम ऑफ माई बेरीज, देन यू विल देन यू विल रेस्ट बेटर, तुम मेरी जो बेरीज है वो खा सकती हो, शायद तुम इससे अच्छे से रेस्ट कर सको, मतलब तुम्हारी भूख शांत हो जाए और अच्छे से तुम रेस्ट कर पाओ। लिटिल बर्ड बोलती है, थैंक यू डियर जूनिपर ट्री, थैंक यू सो मच जूनिपर ट्री, योर बेरीज आर गुड एंड नाउ आई एम कोल्ड एंड हंग्री नो लॉन्गर, तुम्हारी बेरीज जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और अब मेरे को ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही है और मैं भूखी भी नहीं हूँ। आई गो टू स्लीप, मैं अब सोने जाऊंगी। गुड नाइट, रात की शुभ रात्रि। डियर ट्रीज, मेरे प्रिय पेड़ों। अब ट्रीज बोलते हैं आगे से, गुड नाइट लिटिल बर्ड एंड मे यू हैव स्वीट ड्रीम्स, और तुम्हारे बहुत अच्छे तुम्हें जो है सपने वो आए। ओके, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सीन है वो एंड हो जाता है। जो हमारा सेकंड सीन है उसमें क्या होता है, सेकंड सीन में मिडनाइट इन द फॉरेस्ट, बीच रात का टाइम है, ठीक है, आधी रात का, जंगल में। जैक फ्रॉस्ट जो है वो बोलता है, हियर आई एम इन द ग्रेट फॉरेस्ट, मैं इस इतने बहुत महान, जो इतना बड़ा जो विशाल जंगल है उसमें हूँ। हाउ आई डिसलाइक टू टच ऑल दीज ब्यूटिफुल लीव्स, मैं कैसे डिसलाइक कर सकता हूँ उनको, इतनी सुंदर सुंदर जो ट्रीज हैं इनकी लीव्स को छूने से। येट आई मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ किंग विंटर, लेकिन मुझे फिर भी किंग विंटर जो है उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। हेयर कम्स द फॉरेस्ट फेरी, और यहीं पर एक फॉरेस्ट की जो फेरी है वो आती है। डू यू नो वाई आई हैव कम डियर फेरी ऑफ द फॉरेस्ट, जैक फ्रॉस्ट उससे पूछता है कि डियर फेरी, क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। फॉरेस्ट फेरी बोलती है, यस मिस्टर फ्रॉस्ट, हाँ मिस्टर फ्रॉस्ट, आई नो दैट यू मस्ट टच ऑल द लीव्स, मैं जानती हूँ कि आप उन सब लीव्स को टच करोगे, टर्निंग दैम इनटू ब्रिलियंट ह्यूज ऑफ गोल्ड एंड क्रिम्सन एंड ब्राउन, कि आप उनको गोल्ड गोल्ड की मतलब सुनहरी कर दोगे, वो बिल्कुल रेड कलर की हो जाएंगी, ब्राउन शेड में आ जाएंगी, यानी जब पतझड़ होती है विंटर्स के में, ठीक है, तो पत्ते सारे जो हैं वो पीले पड़ के गिर जाते हैं, कई चीज़ों के पत्ते तो रेड कलर के भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब विंटर में ही होता है, तो जो जैक फ्रॉस्ट है वो यही सब करने आया होता है वहां पर। आई डिसलाइक टू हैव देम गो, मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। एंड येट यू एंड आई मस्ट ओबे द कमांड्स ऑफ किंग विंटर, मतलब फॉरेस्ट फेरी बोलती है कि मुझे ये पतझड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हमें किंग विंटर की जो कमांड्स हैं वो सब माननी ही पड़ेंगी। अब क्या होता है, जैक फ्रॉस्ट बोलता है, जो फेरी ने ये बट बोला है, लेकिन जैक फ्रॉस्ट बोलता है, बट व्हाट डियर फेरी, लेकिन क्या डियर फेरी, यू स्पीक एज इफ यू हैड सम विश टू मेक, आप ऐसा बोली कि शायद आपकी कोई इच्छा है।
तो फॉरेस्ट फेरी उसको बोलती है आई मस्ट टेल यू, मैं तुम्हें बताऊं, आपको ये बताना है। A dear little bird came to the forest this evening, कि इस शाम एक बहुत छोटी सी प्यारी सी जो नन्ही सी चिड़िया थी वो यहाँ आई फॉरेस्ट में। He had a broken wing, उसकी एक जो पंख था वो टूटा हुआ था। And he was cold and very tired, वो बहुत ज़्यादा ठंड उसको लग रही थी और बहुत ज़्यादा थका हुआ था। He asked shelter from the great oak, उसने जो इतने बड़े ग्रेट ओक ट्री है, मैपल से और ग्रेसफुल विलो से शरण मांगी, लेकिन उन सब ने उसको रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। आई वॉज सो ashamed ऑफ माई ट्रीज, मुझे अपने ट्रीज पर बहुत ज़्यादा शर्म फील हो रही है, शर्म महसूस हो रही है। आगे जैक फ्रोस्ट बोलता है अब, व्हाट, क्या, डिड ऑल द ट्रीज रिफ्यूज टू हेल्प अ पुअर टायर्ड लिटिल बर्ड, क्या सारे ट्रीज ने मना कर दिया उस पुअर बेचारी थकी हुई सी चिड़िया को। तो फॉरेस्ट फेरी आगे बोलती है, लिसन, सुनो, जस्ट एज आई वॉज इंटेंडिंग टू स्पीक टू द ट्रीज, जैसे ही मैं ट्रीज से बात करने वाली थी इसके बारे में, आई हर्ड द स्प्रूस टेल हिम टू कम टू हर ब्रांचेस, मैंने सुना कि स्प्रूस जो है वो उसको बोल रही है कि वो उसकी ब्रांचेस में आ जाए। एंड शी वुड गिव हिम शेल्टर, और उसने उस पक्षी को, जो बर्ड है, उसको शेल्टर दिया, शरण दिया। देन द पाइन ट्री ऑफर टू कीप द नॉर्थ विंड फ्रॉम हिम, और पाइन ट्री ने हेल्प करी कि वो जो नॉर्थ की विंड जो है, जो ठंडी हवा वहाँ से आ रही है नॉर्थ से, उत्तर से, वो रोकेगा। एंड द जूनिपर गेव हिम हर बेरीज, और जूनिपर ने उसको जो अपनी बेरीज हैं वो दी खाने को। कुड यू डियर जैक फ्रोस, कि जैक फ्रोस क्या आप, इतना कहकर जो फेरी है वो रुक जाती है। तो जैक फ्रोस बोलता है, यस यस आई नो वट यू वुड आस्क, मैं जानता हूँ कि अब आप क्या कहने वाली हैं। सच काइंडनेस एज दिस शुड मीट विद सम रिवार्ड, की इस तरह की जो दयालुता है इसका तो कोई रिवार्ड मिलना चाहिए, प्राइज मिलना चाहिए। द लीव्स ऑफ द प्राउड ओक, द मैपल एंड द विलो शैल फॉल टू द ग्राउंड व्हेन द कोल्ड ऑफ विंटर कम्स, कि जो प्राउड ओक है, घमंडी जो ओक है, मैपल है और विलो है, जब भी ठंडी आएगी तो इनकी पत्तियां जो है वो गिर जाएंगी। बट द स्प्रूस, द पाइन एंड जूनिपर एंड ऑल देयर फैमिली शैल कीप देयर लीव्स एंड दे शैल बी ग्रीन ऑल थ्रू द ईयर, लेकिन जो स्प्रूस है, पाइन है, जूनिपर और उनकी जितना भी परिवार है, उन सब की पत्तियां हमेशा हरी रहेंगी पूरा साल। दे शैल बी कॉल्ड द एवरग्रीन ट्रीज, और ये सारे ट्रीज जो हैं वो एवरग्रीन ट्रीज बोले जाएंगे। बेटे तो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश हो गया है। होप कि आपको चैप्टर पसंद आया हो और आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिल गए हों जो हमने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूछे थे। थैंक यू।